एपिसोड में हमें दिखाया जाता है वो विच यानी वो लिसलेती हंस रही होती है और बोल रही होती है, मेरे अंदर की काला शक्तियाँ जग चुकी है, ये कितना दर्दनाक है। और ये सुनकर युका बोलती है ये अच्छा है तुम्हारे लिए। और इधर ये सुनकर वो विच एक स्माइल करती है और ये देखकर काकेरो अपनी आंखों से देखता है वो विच युका के ऊपर अटैक करने वाली है। और इधर वो विच बोलती है मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी करूंगी। और तभी शियोरी उस विच के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो विच बच जाती है और उसके बाद वो विच युका से बोलती है तुम अपने चाहने वाले के साथ स्वर्ग में मजे करना। और ये बोलकर वो युका के ऊपर अटैक करती है। और तभी युका के आगे ब्लैक नाइट आकर युका को बचा लेता है और बोलता है मैं तुम्हें और फ्रैगनेंट को खत्म करने नहीं दूंगी। और उसके बाद वो विच काकेरो के पास आती है और बोलती है क्या तुम्हें क्या लगता है क्या तुम मुझे हरा पाओगे। और इस सुनकर काकेरो एक तलवार को निकालता है और ये देखकर वो विच बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं अमर हूँ। और ये सुनकर काकेरो बोलता है अब युका और इस दुनिया को बचाने के लिए एक ही तरीका है और वो मुझे मारना होगा। और ये बोलकर वो तलवार अपने गले में घुसा देता है। और इधर हमें दिखाया जाता है काकेरो को बच्चे के रूप पर जहाँ पर वो एक बुक को पढ़ रहा होता है। और इधर तभी युका आती है जहाँ पर युका काकेरो के पास आकर बैठ जाती है और बोलती है क्या तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या ये मज़ेदार है। और से ही वो दोनों बुक को देख रहा होता है और इधर बाहर से बड़े वाला काकेरो उन लोगों को देख रहा होता है। और उसके बाद काकेरो देख रहा होता है स्कूल पर जहाँ पर छोटा वाला काकेरो अपने लॉकर पर आता है जहाँ पर वो अपने जूते को निकाल देता है। और उधर जूते के अंदर बहुत सारा पिन होता है, यानी उसके साथ कुछ लोगों ने यानी कुछ बच्चे मजाक कर रहा होता है। और ये देखकर काकेरो से हाथ से वो जूता नीचे गिर जाता है। और इधर ये देखकर युका उसके पास आता है और काकेरो की मदद करती है और बोलती है चलो हम लोग घर चलते हैं। और उसके बाद में दिखाया जाता है युका काकेरो के घर के आगे खड़ी होती है और तभी ऊपर कुकुरी आती है और कुकुरी युका को देखकर पूछती है तुम्हारे कपड़े को क्या हो। और युका बोलती है कुछ नहीं। और तभी काकेरो उस दरवाजे को खोलता है और ये देखकर युका बोलती है चलो हम लोग पार्क में खेलने के लिए चलते हैं। और इधर काकेरो बोलता है नहीं मुझे उधर जाना नहीं है। और ये सुनकर युका बोलती है तो मैं भी तुम्हारे साथ अंदर ही रहूँगी। और ये बोलकर वो उस रूम के अंदर चली जाती है। और उसके बारे में दिखाया जाता है काकेरो कुकुर के एक फोटो को लेकर वो रो रहा होता है। और तभी ऊपर युका आती है और युका उसे खाने के लिए राइस केक देता है, लेकिन इधर काकेरो उधर फेंक देता है। और इधर कर युका बोलती है कोई बात नहीं ये गंदे हो गया है मैं और दूसरा लेकर आती हूँ। लेकिन इधर काकेरो रो ही रहा होता है और ये देखकर युका उसे पकड़ लेती है और बोलती है मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे साथ यही रहूँगी, सब ठीक है। और ये सब देखकर इधर बड़े वाला काकेरो रो रहा होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है काकेरो नींद से जागता है, यानी वो तो अपने आप को खुदकुशी कर लिया था लेकिन वो एक बिस्तर पे होता है। और ये सब वो यानी उधर सो के अपने पास्ट को देख रहा होता है। इधर काकेरो जब नींद से जाग जाता है उसके बाद से मिसुजू होती है। उधर मिसुजू बोलती है तुम्हें तो युका के शुक्रगुजार होना चाहिए, जब तुम खुदकुशी कर रहे थे तब युका ने अपनी शक्तियों की मदद से तुम्हें बचा लिया। और उसकी शक्तियों की वजह से लिसोलेटी ने भी अपनी शक्तियों को कुछ देर के लिए खो दिया। और तब मैं और शियोरी तुम्हें और युका को यहाँ पर ले आई। और सुनकर काकेरो बोलता है क्या वो ठीक है। और सुनकर मिसेस बोलती है वो अपनी शक्तियों को ज़्यादा इस्तेमाल करती है इसलिए वो थक चुकी है, लेकिन तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ़ हो क्योंकि तुम अपने आप की जान लेने वाले थे। और सुनकर काकेरो बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे जिंदा रहना होगा वो भी युका के लिए, और मुझे इसलिए लिसलेटी को भी हराना होगा वो भी अपने दोस्तों के लिए और आने वाले काल के लिए। और ये सुनकर युका यानी मिसेजो इधर रोने लगती है। और तभी उस रूम पर शियोरी और कुकुरी आती है और देखकर मिसेजो पूछती है कुकुर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम युका के बनाए हुए इल्यूजन नहीं हो। और ये सुनकर शियोरी बोलती है ये कुकुरी इस दुनिया से अलग वाली दुनिया की कुकुरी है। और इधर कुकुरी बोलती है मैं एक स्पिरिट हूँ। और इधर शियोरी बोलती है हाँ ये एक स्पिरिट है जो तुम्हारे बहन के शरीर में रहती है। और ये सुनकर काकेरो बोलता है उनके शरीर में क्यों। और ये सुनकर शियोरी बोलती है बदला लेने के लिए तुम्हारे बहन के शरीर पर है। उधर कुकुरी बोलती है यानी वो स्पिरिट बोलती है मेरे मालिक ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उन्हें लगा कि सारे फ्रेगमेंट के बिना लिसलेटी उस दरवाजे को नहीं खोल सकती और इसलिए उसने अपने छोटे भाई को भी मार दिया था। और ये सुनकर काकेरो बोलते है उसने मुझे मार दिया। और शियोरी बोलती है हाँ। और ये सुनकर मिसुजो बोलती है लेकिन फिर काकेरो जिंदा है क्यों। इधर कुकुरी के अंदर वाले स्पिरिट बोलते हैं मैंने ही तुम्हें मारा था। और उसके बाद में दिखाया जाता है फर्स्ट वाला सीन जहाँ पर वो स्पिरिट ने काकेरो को मारा था।
और फिर से दिखाया जाता है शियोरी बोल रही होती है वो काकेरू कुकुरी की दुनिया से बिल्कुल अलग है और इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो। और सब सुनकर काकेरू बोलता है रुको मैं कुछ भी नहीं समझा। और ये सुनकर मिसुजो एक जगह पर ड्रॉ करके काकेरू को समझाने लगती है। और शियोरी बोलती है मुझे यकीन है कि कुकुरी सेन भी एक फ्रेगमेंट थी। और ऐसे ही उन लोगों के बीच में बातें हो रहा होता है और तभी मिसुजो देखती है वो एक घड़ी है। और तभी वो लोग इधर देखा जहाँ पर युका उधर अपने बिस्तर से गायब हो चुकी है, यानी उसे उस विच ने उधर से लेकर गई। और उसके बाद वो लोग उस स्कूल के यानी छत पर चल जाता है जहाँ पर वो लोग जाकर देखते हैं वो विच तो पर युका को कैद करके रखी है। उधर काकेरू उस विच से बोलती है तुम युका को वापस कर दो। इधर वो विच बोलती है तुम खुद आकर ले जाओ। और ये सुनकर काकेरू आगे जाना लगता है और ये देखकर मिसुजो से रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो विच मिसुजो के ऊपर अटैक कर देती है। पर वो विच काकेरू के पास आकर काकेरू के आँख को साधने लगता है जिसकी वजह से वहाँ पर कुछ होने लगता है। और तभी काकेरू के वो आँख से कुछ रोशनी निकलने लगता है। और इधर ये सब देखकर शियोरी और कुकुरी दोनों मिलकर उस विच के ऊपर अटैक करती है, लेकिन इधर वो विच दोनों को ही हरा देती है। और तभी सुपर भी आकर काकेरू को घेर लेती है, यानी वहाँ पर एक स्टील बना देती है। और इधर ब्लैक नाइट आकर उस विच को मारकर ऊपर से नीचे गिरा देती है। और उसके बाद वो ब्लैक नाइट उसे पकड़ लेती है पीछे से। और उसके बाद दिखाया जाता है काकेरू ठीक हो जाता है। और इधर में दिखाया जाता है चियोरी नीचे गिर जाती है, लेकिन वो बोलती है मेरा फ्रेगमेंट ले लो। और ये बोलकर वो वह ब्रेक खत्म हो जाता है। उधर कुकुरी चियोरी का वो फ्रेगमेंट अपने हाथ में ले रहा होता है और इधर काकेरू आकर उस फ्रेगमेंट को ले लेता है। और तभी उधर से कुकुरी भी गायब हो जाती है। उधर सुपर भी बोलने लगती है उसने सबको बचाने के लिए तुम पर भरोसा किया है, अगर तुम्हारे पास ये होगा तो तुम लिसेलोती को स्टील कर पाओगे। और इधर में दिखाया जाता है ओल यूइच उधर उस ब्लैक नाइट के साथ लड़ रहा होता है। और इधर ये देख कर काकेरू रेडी हो जाता है उसे मारने के लिए। और इधर युका बोलती है काकेरू मुझे माफ़ करना मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। और सुनकर काकेरू बोलता है बचाना मेरा काम है, मैं तुम्हें बचाऊंगा युका। और इधर मिसुजो भी अपनी खतरनाक एक तलवार निकाल लेती है, जो तलवार मिसुजो के हाथ के साथ कनेक्ट हो जाता है। और उसके बाद मिसुजो बोलती है मैं तुम्हारा कवच बनूंगी काकेरू। और ये सुनकर सुपरविया बोलती है अब समझी मैं तुम भी उसे प्यार करती हो। और उसके बाद सुपरविया भी अपने इंसान वाले रूप पर आ जाती है और तभी ऊपर वो विच आती है और उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगती है। और उसके बाद वो विच बोलती है सब खत्म कर दूंगा मैं। और सुनकर काकेरू बोलता है मैं तुम्हें ये खत्म करने नहीं दूंगा, ये तो बस शुरुआत है और मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे लगा था मैं अकेले हूँ और मैं अकेले जीने के लिए भी तैयार था, लेकिन ये सच नहीं है। मेरे दोस्त मेरे साथ है और युका भी मेरे साथ है। और ये सब सुनकर युका रोने लगती है। और इधर वो विच बोलती है तुम किसी को बचा सकते हो तो बचा लो। और ये बोलकर वो उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। और तभी काकेरू के उस आग के अंदर से आवाज आता है लिसेलोती बहुत हुआ, तुम्हें इन बच्चों से इनका भविष्य नहीं चिन्हना चाहिए, क्योंकि मैं गलत था, मैंने लोगों के दिलों के एहसास को नहीं देखा। इस लड़के ने मुझे असलियत दिखाई, प्लीज़ मुझे समझो, तुम्हें इस दुनिया को ख़त्म करना नहीं चाहिए। और ये सुनकर वो विच हंसने लगती है और बोलती है मुझे 800 सालों से ही इस आग का तलाश था। और ये बोलकर वो काकेरू के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन उसके आगे तभी मिसुजो आ जाती है और उसकी अटैक को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अकेले उसे रोक नहीं पाई। और तभी वहाँ पर सुपरविया भी आती है और मिसुजो की मदद करती है और उसका दोनों मिलकर उस अटैक को उसके ऊपर ही फेंक देती है, यानी उस विच के ऊपर फेंक देती है। और तभी वो विच उधर से गायब होकर एक जगह पर आती है और उस विच के पीछे भी काकेरू गायब होकर आ जाता है। और वो यानी काकेरू उस फ्रैगमेंट की मदद से यानी शियोरी की फ्रैगमेंट की मदद से उसे कैद करने लगता है, लेकिन इधर वो विच फिर से उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। और तभी उस विच के पीछे से ब्लैक नाइट आकर उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुम जल्दी से करो। और इधर काकेरू उसे कैद कर देता है, लेकिन उस विच के साथ उधर वो ब्लैक नाइट भी चला जाता है। उधर काकेरू थक जाता है और तभी वहाँ पर युका आती है और युका उसे पकड़ लेती है। और तभी वो दुनिया उधर से खत्म होने लगता है। और ये देखकर सुपरविया बोलती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें यानी तुम लोगों को बाहर ले जाऊंगी। और उसके बाद सुपरविया उन तीनों को पकड़ के कुछ मंत्रों को बोलने लगता है और उसके बाद वो लोग वजह चले जाते हैं और ये पूरे एपिसोड एंड हो जाता है।